हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 8। तो ये रही कंप्यूटर क्लास डे 8 जिसमें हम आपको विंडोज कंट्रोल पैनल की कंप्लीट नॉलेज देंगे। कंट्रोल पैनल आपके विंडोज कंप्यूटर का वह प्रोग्राम है या कह सकते हैं वो कंपोनेंट है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या उनमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल पैनल का यूज करके आप अपने कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनमें चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल को आप कई तरीकों से कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है नीचे सर्च बार में कंट्रोल पैनल टाइप कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। आप रन कमांड की मदद से भी इसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कीबोर्ड में विंडोज+R की को दबाइए, फिर यहाँ बॉक्स में टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल, फिर एंटर की दबाइए। कंट्रोल पैनल की विंडो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ सेटिंग्स की कई कैटेगरीज हमें दिखाई दे रही है। यहाँ ऊपर राइट साइड में कैटेगरी बटन पर क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल सेटिंग्स को लार्ज और स्मॉल आइकन्स में भी देख सकते हैं। ऊपर मौजूद सर्च बार की मदद से आप कंट्रोल पैनल में किसी स्पेसिफिक विंडो सेटिंग्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप करता हूँ डेट एंड टाइम, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सेटिंग्स आ चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करके कंप्यूटर में डेट एंड टाइम चेंज कर सकता हूं। वैसे कंप्यूटर में किसी सेटिंग्स को आप तभी एक्सेस या चेंज कर सकते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सभी सेटिंग्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। कंप्यूटर में ढेरों सेटिंग्स होती हैं और हर किसी के बारे में जानना संभव नहीं है। मेरा काम आपको कंट्रोल पैनल के साथ फेमिलियर करना है ताकि जब इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको इसे यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। तो सेटिंग्स की फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इस पर क्लिक करने पर आपको सिस्टम और सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स की सब कैटेगरीज यहाँ दिखाई देंगी। जैसे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सेटिंग्स है, यानी इस पर क्लिक करके आप कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स को देख और उनमें चेंजेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मेंटेनेंस स्टार्ट कर सकते हैं, यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं इत्यादि। तो कुल मिलाकर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सिक्योरिटी और मेंटेनेंस से रिलेटेड, उन्हें आप यहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं, बैटरी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, फाइल हिस्ट्री का यूज़ करके कंप्यूटर डेटा का बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य सेटिंग्स हैं लेकिन ये उतनी कॉमन नहीं है तो हम इन्हें अभी छोड़ देंगे। वापस चलते हैं पीछे। दूसरी कैटेगरी है नेटवर्क एंड इंटरनेट। यहाँ से आप नेटवर्क स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे तो आप यहाँ से उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे, जैसे इंटरनेट स्पीड क्या है, सिग्नल क्वालिटी क्या है इत्यादि। एक न्यू कनेक्शन भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, और नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से आप नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको इस सेटिंग्स की और भी सब कैटेगरीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में आपको वो हार्डवेयर डिवाइसेस और प्रिंटर्स देखने को मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर ने आज तक डिटेक्ट किए हैं। यहाँ से आप किसी प्रिंटर को या किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर में ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो प्ले है, साउंड को एडजस्ट करने और ऑडियो डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए सेटिंग्स हैं, पावर ऑप्शंस हैं, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर है। तो कुल मिलाकर हार्डवेयर एंड साउंड से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं उन्हें आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम्स, जहाँ से आप कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम्स और फीचर्स को देख सकते हैं और यहाँ से उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स की सेटिंग्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेब को एक्सेस करने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स गूगल क्रोम को सेट किया है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़र अकाउंट्स। इस सेटिंग से आप अपने कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट्स का मतलब है आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपने कंप्यूटर में लॉगिन किया है। जैसे सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए आपको अकाउंट्स बनाना पड़ता है, उसी तरह कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए भी आपको एक यूज़र अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ से आप किसी यूज़र अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या फिर एक न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं आदि।
उसके बाद अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है, जिससे आप अपने डेस्कटॉप का लुक बेसिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे नीचे टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर की मदद से अपने कंप्यूटर को यूज़ करना ईजी बना सकते हैं, जैसे स्क्रीन रीडर का यूज़ कर सकते हैं, नरेटर को टर्न ऑन कर सकते हैं। ये फीचर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिस व्यक्ति का विजन लो है। उसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर कैसे यूज़ करेंगे उसकी सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे फाइल एक्सप्लोरर में कोई फाइल डबल क्लिक में ओपन होनी चाहिए या सिंगल क्लिक में, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट सेटिंग्स में भी बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद है क्लॉक एंड रीजन, जहां से आप डेट एंड टाइम और रीजन सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ईज ऑफ एक्सेस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो ये थी आपकी रिक्वेस्ट पर कंप्यूटर क्लास डे 8, जिसमें हमने आपको कंट्रोल पैनल की कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश की है। आई होप इस कंप्यूटर क्लास को देखने के बाद आप विंडोज़ कंट्रोल पैनल से अच्छी तरह परिचित हो चुके होंगे।